फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है। सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है। कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी सांसद चुनाव लड़ रहे हैं वे कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र के कद्दावर और प्रतिष्ठित नेता माने जाते हैं, और यदि यह सांसद विधानसभा का चुनाव जीतने पाए तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पर भी दावा ठोकेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भिंड जिले की दिमनी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला जिले से तथा प्रहलाद पटेल भी केंद्रीय मंत्री हैं और उन्हें भी उनके भाई जालम सिंह की सीट पर चुनाव मैदान में उतारा गया है। इतना ही नहीं, बिंद क्षेत्र से भी 2 सांसद विधानसभा के मैदान में उतरे हैं, जिसमें सीधी की सांसद रीति पाठक तथा सतना के सांसद गणेश सिंह भी मैदान में है। रीति पाठक को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश सांसद मुख्यमंत्री की दौड़ में दिखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जितने नामचीन चेहरे हैं मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार हैं, वे जीतने के बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने की कोशिश तो जरूर करेंगे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। इसको इस बात से भी समझा जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी ने जब अपनी 3 सूची जारी कर दी थी उसमें शिवराज सिंह का नाम शामिल नहीं था। केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता था कि शिवराज सिंह चुनाव लड़े। एक बारगी शिवराज सिंह को भी लगा कि उनकी टिकट कट सकती है, तो उन्होंने सबसे पहले अधिकारियों की बैठक की और विदाई समारोह आयोजित किया, जिससे पूरे मध्य प्रदेश में यह संदेश गया कि अब भाजपा की सरकार नहीं बनने वाली। इसके बाद शिवराज सिंह ने चुनावी सभा में यह बोलना शुरू कर दिया कि मैं विधायक का चुनाव लड़ूं या न लड़ूं। दूसरा सवाल उन्होंने किया, मैं कैसी सरकार चला रहा हूं। तीसरा सवाल उन्होंने किया कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं। जिस तरीके से शिवराज सिंह ने भरी सभा में सवाल दागने शुरू किए थे, उन सवालों से जनता के बीच में मैसेज जाने लगा था कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार नहीं बनने वाली है। और इसी डर से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जैसे ही चौथी सूची जारी हुई उसमें शिवराज सिंह का नाम प्रमुखता से शामिल कर दिया। और सिर्फ शिवराज सिंह का नाम शामिल नहीं किया, बल्कि उन तमाम लोगों को भी टिकट मिल गई जिनकी टिकट कटने की संभावना थी। राजनीतिक विश्लेषक तो यहाँ तक मानते हैं कि शिवराज सिंह ने अपने 90 से ज़्यादा समर्थकों को विधानसभा की टिकट दिलवा दी है। यदि भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश विधायक जीत जाते हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए मुख्यमंत्री बनना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए शिवराज सिंह नहीं चाहते कि यदि भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश विधायक जीत जाते हैं तो ऐसे में जितने सांसद चुनाव लड़ रहे हैं यदि वे जीत कर आएंगे तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह के मार्ग में रोड़ा बनेंगे। इसलिए चुनाव से पहले ही अगर यह सांसद निपट जाएं तो बेहतर होगा। इस तरीके की राजनीति आज की तारीख में घोषित तौर पर तो नहीं दिखाई देती, लेकिन अघोषित तौर पर इस तरीके की राजनीति चलती है। पिछली बार इसी तरीके की राजनीति का शिकार चुरहट से अजय सिंह राहुल भी हुए थे। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.visalkhabar.com यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करिए।